तो बात करूँ इस हफ्ते की मूवी अपडेट्स के बारे में, तो हम सबको पता है सुब्रता रॉय के ऊपर एक सीरीज आने वाली थी जिसे बनाने वाले थे हंसन मेहता के डायरेक्टर, जिन्होंने स्कैम 1992, तेलुगु स्टोरी जैसे कई सारी बढ़िया सीरीज बनाई है। लेकिन इसको चलते अब एक कॉन्ट्रोवर्सी आई है। संदीप सिंह नाम के एक डायरेक्टर ने उनके ऊपर जाकर कोर्ट में केस करने की वार्निंग दी। उन्होंने कहा हंसन मेहता मेरे दोस्त थे और वो एक दिन कर्म भी पाए गए अपने काम का, क्योंकि उनको पता था कि मैं बहुत पहले से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ। 2019 से मैं इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ और मैं कोर्ट में जाऊंगा इस चीज को लेकर। अब देखते हैं कौन जीतता है कौन हारता है। लेकिन मैं एक सीरीज जरूर रिकमेंड करूंगा जो नेटफ्लिक्स के ऊपर है, सुब्रता रॉय के लाइफ के ऊपर जरूर देखना। उसमें उनके कलीग्स दिखाए तो उनकी साइड की भी स्टोरी दिखाई है और जिनका पैसा डूबा है उनकी भी स्टोरी दिखाई है। मस्ट वॉच डॉक्यूमेंट्री कहूँगा मैं। इसके बाद जवान मूवी के बाद किंग खान काम करेंगे किंग मूवी में, जिसमें सुहाना खान है, लेकिन इसका बैकग्राउंड म्यूजिक दे रहे हैं अनिरुद्ध। और हम सबको आता है अनिरुद्ध का बैकग्राउंड म्यूजिक जान डाल देता है मूवी में, और ये मूवी टेकन जैसे हो गई ऐसा कहा जा रहा है। इसके बाद रामायण का बजट 835 करोड़ के आसपास है। अब इसमें से फीस कितनी हो गई एक्टर्स के वो पता नहीं, लेकिन मेरा अंदाजा है 200 करोड़ के आसपास हो गई, लगभग 600 करोड़ बचता है। अब 300 करोड़ में हॉलीवुड में हेलबॉय मूवी बनी थी, वो मूवी देख लो, उसका सीजीआई देख लो। उसमें भी कुछ ऐसे कैरेक्टर्स है, एनिमल्स है, उनको जिस तरह दिखाया है अपने आप में हेलबॉय मूवी 300 करोड़ में बनना बहुत इम्पॉसिबल टास्क था, लेकिन उन्होंने बेहतरीन तरीके से उसे बना कर दिखाया। तो नो डाउट अगर हॉलीवुड कर सकता है तो बॉलीवुड भी कर सकता है। मुझे लगता है 600 करोड़ में इनको प्रोस्थेटिक यूज करने चाहिए, वानर सेना जामवन जी जो ऐसे भगवान है या फिर हंसते हैं उनके लिए, और सीजे कुछ कुछ जगह ही करना चाहिए। और वो कर भी रहे, जैसे हम देख रहे ऑन सेट लोकेशन पर वो शूटिंग कर रहे हैं, रियल लोकेशन पर शूटिंग कर रहे हैं। आदि पुरुष का देखोगे तो वो 40 दिन में शूटिंग खत्म हो चुकी थी ग्रीन स्क्रीन के ऊपर। उनको लगा था कि सीजीआई में संभल लेगा एनिमेशन करके, लेकिन वो हो नहीं पाया। तो नो डाउट नीतीश तिवारी जी ने उनसे कुछ सीख लिए होंगे। इसके बाद कल की 2898 का प्रील्यूड आने वाला है, जिसमें 20-25 के 4 एपिसोड हो गए, और मैं कहूँगा बहुत बेस्ट डिसीजन था मेकर्स की तरफ से, क्योंकि पोनियन सेल्वन मूवी देखोगे, सलर मूवी देखोगे, तो इसमें मेरा वही सजेशन था कि तुम इतना कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड है तो 2-4 मिनट के वीडियोस डालकर ऑडियंस को समझा दो कि कैरेक्टर के बैकग्राउंड क्या है, क्या वर्ल्ड है। पोनियन सेल्वन मूवी देखोगे तो बहुत कंफ्यूज करके रखा था उस मूवी ने, और वही हुआ था सालार मूवी में भी, उसका भी वर्ल्ड बहुत कॉम्प्लेक्स था। तो इसमें ये बेस्ट डिसीजन है कि ये कुछ 20-25 एपिसोड रिलीज करेंगे पहले, जिससे हमें कल के वर्ल्ड के बारे में पता चले, कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस हो सके। इसके बाद उल्लू ऐप हम सबको पता है, इसके ऊपर इनके जो डायरेक्टर या फाउंडर जो भी है उन्होंने कहा है कि अब ये डिवोशनल कंटेंट भी बनाएंगे, और ये मुझे समझने आ रहा है कि क्या हो रहा है। खैर खुशी तो है भाई कि डिवोशनल कंटेंट चल रहा है, इसलिए देखोगे अंजलि अरोरा भी एज अ माँ सीता हमें देखने को मिलेगी, और उल्लू वाले भी अब डिवोशनल कंटेंट बनाएंगे। इसके बाद फ्यूरोसा के डायरेक्टर ने कहा है कि मैड मैक्स यूनिवर्स में और भी मूवीज आएगी, और ये मैं कहूँगा बहुत अच्छी बात है। मैड मैक्स वर्ल्ड बहुत शानदार है। अब ये डायरेक्टर की क्रिएटिविटी के ऊपर है कि वो इस वर्ल्ड को कैसे यूज करता है। इसके बाद तारक मेहता के एक्टर गुरुचरण सोडी फिर से आ चुके 26 दिन के बाद घर वापस। वो किडनैप हो चुके थे, फिलहाल उनके घर वाले खुश है कि वो वापस आ चुके। बाकी आगे अभी जांचबीन होगी, देखेंगे क्या निकलता है उसमें। और इसके बाद टाइगर श्रॉफ की 3 मूवीज फ्लॉप होने के बाद ऐसा कई आर्टिकल आए कि उनको काम नहीं मिल रहा है, और कई लोगों ने एडवाइस भी की कि 70% फीस कम कर ले, इसे आर्टिकल आए। तो मैं तो कहूँगा फीस जरूर कम करे 70%, अब इतना मुझे नहीं पता, लेकिन फीस जरूर कम करे, और जिम्नास्टिक और डांस छोड़कर कुछ बाकी की चीजें करे अब, क्योंकि हो चुका भाई, इतना प्रेडिक्टेबल हो चुका है। टाइगर श्रॉफ मतलब यही देखने को मिलेगा, तो कुछ अलग कर लो। और मैं इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूँ रामचरण और फहद फासिल। रामचरण पहले सिंगल एक्सप्रेशन देते थे, उनको बहुत ट्रोल किया जाता था। आप RRR से पहले या फिर रंगस्थलम से पहले उनकी कुछ भी मूवी देख लो, एक एक्सप्रेशन नहीं निकलता था मगधीरा छोड़कर। बाद में उन्होंने रंगस्थलम के बाद जो खुद को इम्प्रूव किया, मतलब आज टॉप परफॉर्मर्स में उनका नाम गिना जाता है। और वही फहद फासिल जी का है, उनको भी पहले 1-2 मूवी के बाद प्रोजेक्ट्स नहीं मिले थे, 10 साल बाद बंदे ने कम बैक किया। इंडिया का बेस्ट एक्टर आज हम कहते हैं फहद फासिल को, तो उनसे कुछ सीखना चाहिए, जरूर कर सकते हैं, लेकिन कुछ डेडिकेशन दो भाई। इसको मानो आर्ट है, ऑडियंस को ग्रांटेड मत लो, जरूर तुम सक्सेसफुल हो सकते हो। सबसे पहली बात, ऑडियंस के टाइम और पैसे की कदर करो। ये सोचो कि वो अगर थिएटर में आ रहे, पैसा खर्च कर रहे, तो वो क्यों देखे तुमको, सिंपल से बात है। और ये जानवी कपूर जी ने भी कहा था कि 16 मिलियन मेरे इंस्टाग्राम पर फॉलोवर है, लेकिन वो थिएटर में नहीं आते। वो सिंपल बात है कि वो PR ये सब करके बने हुए फॉलोवर है। और
फॉलो करने के लिए पैसे नहीं लगते, लेकिन थिएटर में मूवी देखने के लिए पैसे लगते हैं। तो तुम क्या दे रहे हो जो लोग तुम्हारी मूवी आके देखे। और प्रियदर्शन की एक मूवी आ रही है जिसमें वो कोलैब करेंगे बॉबी देओल और सैफ अली खान के साथ। प्रियदर्शन मेरे फेवरेट डायरेक्टर है, उनकी कोई भी मूवी में पुरानी कितनी बार देख चुका हूँ मुझे पता नहीं। गुड फील करवाते है, स्ट्रेस में हो कुछ भी हो स्ट्रेस भी करवाते है उनकी मूवी। और मैं पहले बहुत एक्साइटेड था कि कब उनकी मूवी आएगी, और जब वो कुछ हंगामा हलचल 2 दूसरा पार्ट आया तो उसका वो देखने के बाद मुझे लगता है वो अपना मैजिक खो चुके हैं। माने कि वो मोहनलाल के साथ उनकी जो मूवी आई थी वो अच्छी थी। अब यही कहूँगा कि वो कॉमेडी फिर से देखने को मिले। अगर मैं कहूँगा मैं प्रियदर्शन जी का बहुत बड़ा फैन हूँ। मतलब हलचल, हंगामा, ढोल, मेरे बाप पहले आप, ऐसे कई सारी बड़ी मूवीज में कितनी बार देख चुका। अंडररेटेड मूवीज है प्रियदर्शन की, ये कह लो। बाकी वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में।